काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और जिंदगी तो हर कोई जी लेता है दोस्त, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जेबा आरसी, सबसे पहले रन भारत न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जेबा आरसी को हम बहुत सारी धन्यवाद देते हैं और दुआएं देते हैं आपको, जी थैंक यू। और 66 रैंक हासिल करते हैं, और इनका एसडीएम पद मिलता है, सही है? जी एसडीएम पद मिला है आपको, जी कितना खुशी हो रहा है? खुशी बहुत हो रही है, अब कितनी हो रही है इसको तो बता पाना मुश्किल है। जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, बहुत ठोस परिवार है। जी छोटा परिवार है, कह सकते हैं। सफर कैसा रहा आपको एसडीएम तक? कब आपको माने कि आप चाहें कि हमको वहाँ से, जब सोची थी कि वहाँ से हमको निर्णय लेना है, तो निर्णय आप कहाँ से शुरुआत की थी एसडीएम पद के लिए? शुरू से ही था, स्कूल टाइम से ही था कि इसी फील्ड में जाना है, सिविल सर्विस में। तो निर्णय लेने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वो शुरू से ही सेट था। तो वहीं से गोल पता था, तो आगे उसी तरफ सफ़र रहा। ऐसे होता है, लड़का है कितना, लड़कियां हैं आपके जैसा कि जैसे मैट्रिक इंटर हो गया, इंटर के बाद कुछ लोग सस्पेंशन में हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें, उनको पता ही नहीं चलता कि किस तहलीज पर जाएं। अब नहीं, गोल जितना जल्दी सेट कर लिया जाए उतना अच्छा होता है अचीवमेंट के लिए। पहले पता होता है तो आप पहले से कोशिश शुरू कर देते हैं। तो अगर पहले से गोल सेट है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो बाद में भी एज सून एज पॉसिबल डिसाइड कीजिए कि तो माँ है, जब आप रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हुआ कि हमारे जेबा आरसी जो है, हमारी बेटी जो है एसडीएम बन गई, कितना खुशी हुआ आपको? जी, बहुत खुशी हुई। इसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक माँ के लिए ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जब रिज़ल्ट सुने तो मेरे मुँह से तो लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, सिर्फ़ आँख से आँसू ही आ रहा था। खुशी का माहौल है। खुशी का, बहुत खुशी का। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है कि ये दिन दिखाएँ, मेरी बेटी कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी बात है। कौन पीर औलिया से दुआ मांगे हैं आप कि आपकी बेटी जो है एसडीएम बन गई? बस अपने खुदा पे भरोसा था, बस अपने खुदा पे था भरोसा। और जो है आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? ये तो प्राइवेट टीचर हैं। हाँ, प्राइवेट टीचर हैं, और तो कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। प्राइवेट टीचर होकर इतना परवरिश कर रहे हैं अपने परिवार को। जी, मुश्किल का दौर था, बहुत मुश्किल था, लेकिन दिल में हौसला था। दिल में हौसला था जी, दिल में हौसला था कि हम लोग बच्चे का लाइफ सही तरीके से सेटल करेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन मेरी बच्ची कामयाब होगी और पूरे पीरो शहर का नाम रोशन करेगी और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। बस यही था। जेबा आरसी के पिताजी हैं, आप एक टीचर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी बेटी जो है परचम जो बोला जाता है, परचम लहरा दी है बिहार में, भोजपुर जिला में? हाँ, महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारी बेटी इस स्थिति पर कामयाब हो गई। जो एम था उस पर पहुंच चुकी है करीब करीब, और आगे भी इसको पहुंचने का हम लोग अभी अथी कर रहे हैं कि यूपीएससी की भी परीक्षा देकर और इससे आगे रैंक में जाके तरक्की करे। और अब अथी है कि अपना करके आगे बढ़े। यही हम लोग का तमन्ना है कि माने ख्वाहिश है कि और आगे बढ़ जाए। देख सकते हैं कि ये पिताजी हैं जेबा आरसी को, और ये अपने बयान को रूबरू करें, और खुशी का माहौल है, और खुशी का ठिकाना नहीं है कि लोग जो है झूम पड़े। और इनका भाई है, जेबा आरसी के छोटे भाई हैं, और इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अहद अब्दुल्ला। अहद अब्दुल्ला, जी। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं अभी 10th क्लास में। 10th क्लास में? जी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? पुष्पा हाई स्कूल। पुष्पा हाई स्कूल में। जी। कैसा हो रहा है पढ़ाई वहाँ पे? अच्छी हो रही है पढ़ाई। और आपकी बहन जो है एसडीएम बन गए हैं, कितना खुश है? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश है। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे बढ़ेगी आप भी, यही कहेंगे। और उनको बधाई दिए आप? हाँ, बधाई दिए आप ही को अच्छे से। माने खुशी से झूम उठा है सब? हाँ, सब कोई बहुत खुश है। जेबा आरसी क्या लगता है कि उस लोगों को संदेश क्या दीजिएगा जो मैट्रिक से लेकर जो वो हमको एसडीएम चाहे डीएम चाहे एसपी चाहे कलेक्टर हमको बनना है, उनके क्या कहिएगा, रास्ता कैसे दिखाइएगा?
सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ आइए। प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी कीजिए, स्ट्रेटजी बना करके तीनों को एक साथ ले करके तो कामयाबी मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही मिल जाए, तो जब तक मिलेगी नहीं तब तक कोशिश करते अच्छा, रहिए। कामयाबी की बात कर रहे हैं तो ये कितने कितने उड़ान में ये एसडीएम पद मिला है? तीसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। तीसरा उड़ान था। जब इंटरव्यू के लिए आप गई थी तो कितने लोग को बुलाया गया था वहाँ पे और कितने लोग जो है वहाँ सक्सेस हुए? करीब 2100 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। फाइनल रिजल्ट 802 लोगों का है। फाइनल वो जो 802 लोगों का है, जो कुछ लोग उसमें नहीं हुए उनको क्या कहिएगा? जिन लोगों का नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि वो जिनका हो गया उनसे कमतर थे, ऐसा नहीं है। वो लोग भी उतने ही इंटेलिजेंट थे, उतने ही काबिल थे इस सारे पोस्ट्स के लिए। बस उनका नहीं हो पाया, कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तो उनको ढूंढ करके उनको सुधार करके आगे बढ़ना है। उन लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी जी, क्योंकि वो बिल्कुल भी कम नहीं थे हम लोगों से। हाँ, जी इसलिए कि आपके संग में बैठे थे। जी जी। और जो है लोग जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने बच्चे या बच्ची का कैसे पढ़ा सकते हैं? क्या पैसा जरिया जरूरी है पैसा पढ़ने के लिए? पैसा कुछ फील्ड्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं? पढ़ाई मैंने यहीं से किया है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने यहीं से की है। बाकी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी का मेजर पार्ट मैंने यहीं से किया है। माने पूरा जो तैयारी बोला जाता है वो तैयारी जो है पीरो शहर से आपकी है? जी जी, बोल सकते हैं। हाँ। पीरो शहर से ही तैयारी का बोल सकते हैं 90% हिस्सा जो है यहीं से कंप्लीट हुआ है मेरा। अच्छा, जो एसडीएम सफल आपको पद मिला है, इस पद की गरिमा किसको देंगे? ये किसका हाथ है जो आप इस पद पर पहुंचे? पापा या मम्मी या भाई? सबसे पहले तो अलमाइटी गॉड का इसमें रोल है, प्रोवाइडर वही है। उसके बाद पेरेंट्स का, टीचर्स का, भाई का, मतलब घर में फैमिली का, सबका। टीचर्स का, चाहे वो प्राइमरी के टीचर्स हों या फिर स्कूल के या फिर बाकी आगे के जो टीचर्स हैं जो सिविल सर्विसेज के दौरान हेल्प किए, सीनियर्स का काफ़ी हेल्प मिला, तो सबका अपना अपना रोल रहा है। जी। आपका शुभ नाम? जी, मोहम्मद दिलशाद अख्तर मेरा शुभ नाम हुआ। आपका घर जो है पीरो में? हाँ जी, भागलपुर पीरो वार्ड नंबर 23 से हम बिलोंग करते हैं। आपकी जो बहना है वो भोजपुर में डंका बजाते हैं, डंका के चोट पर एसडीएम बने हैं, क्या कहिएगा? देखिए, केवल भोजपुर ही नहीं, एक एसडीएम का पद मिलना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का पद मिलना, ये केवल भोजपुर ज़िले की नहीं, पूरे बिहार की गरिमा की बात होगी। क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इनका जो सिलेक्शन हुआ वो बिहार के लेवल यानी राज्य स्तरीय इनको जॉब मिला हुआ है। तो ये पूरे बिहार में जेबारसी ने अपना परचम लहराया है और सबसे बड़ी सम्मान की बात ये है कि ये हमारे शहर पीरो में ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए तहे दिल से हम लोग अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करते हैं और सबसे ज़्यादा शुभकामना और मुबारकबाद हम लोग जेबारसी को देते हैं इस कामयाबी के लिए। देखिए, हम लोग जेबारसी को बचपन से ही हमारी स्कूल पुष्पा उच्च विद्यालय से ही पढ़ी हुई है और हम लोग बचपन से ही इसको देखते आ रहे हैं कि ओवरऑल सभी प्रोग्राम, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और पूरे क्लास के एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा टॉप आती रही। तो हम लोग को शुरू से ही जेबा के मेहनत पे, इसके स्ट्रगल पे ये भरोसा था कि जेबा आगे चल के कुछ बेहतर करेगी। लेकिन कमोबेश रह कर के हम लोग की मानसिकताएँ आ रही थी कि इनके जो पिताजी हैं वो प्राइवेट ट्यूशन हैं, टीचर वगैरह हैं और इनकी मम्मी जो हैं माताजी वो तालीमी मरकज़ टोला सेवक से एक नॉर्मल टीचर हैं। तो बीच में हम लोग सोचे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर जेबारसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये प्रॉब्लम होगी, इसके लिए हम लोग यही सोचते रहे हैं। लेकिन जेबा के अंदर टैलेंट थी और जेबा ने अपने टैलेंट के बदौलत ये सारे मुकाम को हासिल कर लिया। तो ये भाई हैं और ये अपना बयान रखे और जेबारसी के जो है ये शुरू से जानते हैं कि जेबारसी जो है मेरी